हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे। और ये मेरे ससुर जी की फ़ोटो है और आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। तो आज ब्लॉग बनाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन बस ऐसे ही बना रहे हैं। तो अभी हम लोग पूजा कर रहे हैं और जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं बस कर रहे हैं, और बहू बेटा उनके मिलकर उनकी पूजा कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं वो जहाँ भी हों बहुत खुश हों, उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो और वो अपने बहू बेटा पे अपनी कृपा बनाए रखें। क्योंकि कहते हैं ना कि पेरेंट्स चाहे सामने हो या कहीं भी हो, पर उनका आशीर्वाद उनका साथ बहुत ज़रूरी होता है। तो उदास इसलिए हैं क्योंकि अगर वो हमारे साथ होते तो बहुत अच्छा होता। हम एक पेरेंट्स के बिना ज़िंदगी बहुत बुरी होती है और भगवान किसी के साथ भी ऐसा ना करे कभी। आज जो कुछ भी बन रहा है ना वो सब मेरे हस्बैंड ने बताया कि डैडी को बहुत पसंद था, मतलब मेरे ससुर जी को ये सब अच्छा लगता था खाने में। तो आज हम वही बना रहे हैं और पालक की पूड़ियाँ बना रही हूँ और दाल की कचौड़ी और आलू की बॉयल आलू की जो सब्ज़ी होती है ना वो वाली सब्ज़ी बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज के। तो रेसिपी तो वही है, क्या बोलते हैं, टमाटर को प्याज लहसुन प्याज डालना नहीं है, सब्जी की सारी ग्रेवी हमें टमाटर की प्यूरी से बनानी है। तो मैं बना रही हूँ। वैसे भी काफ़ी लेट हो गया था और पूजा तो हमने बहुत पहले कर ली थी और भूख भी लग रही थी, तो फटाफट से मैं बना रही हूँ। ये दाल है जिसे हमने पीस के और भून लिया है, नमक मिर्च गरम मसाला और खूब सारी हींग डाल के भून लिया है। और अब थोड़ा सा मैं ना नमक डालना भूल गई थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं नमक डालना ही भूल गई थी। फिर मुझे याद आया तो फिर मैंने दाल को मिक्सर में डाल के और चला लिया है, नमक मिला लिया है, अच्छे से मिल जाएगा। तो कचौड़ियाँ बना लेते हैं और कचौड़ियों का भी फटाफट से तैयारी कर ली और एक साइड सब्जी चढ़ा दी। और क्योंकि बॉयल आलू की सब्ज़ी है ना तो जो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो वो भी बन गया है और दाल का मिक्सचर भी रेडी हो गया है। और उधर मैंने आटा भी गूँथ के रख लिया था पालक वाला, और कचौड़ी के लिए भी आटा गूँथ लिया है। तो फटाफट से अब बस सब ऑलमोस्ट रेडी है। तो कभी कभी ना मन बहुत उदास होता है। आज ससुर जी की मेरी एनिवर्सरी है, सॉरी डेथ एनिवर्सरी है। और सुबह से ही हम लोग मतलब सैड थे काफ़ी, और पता नहीं कैसे इन्होंने ना एक गाना प्ले कर दिया, सैड था, सैड सॉन्ग था। उसको सुनने के बाद मेरे अंदर से इतना मतलब मुझे बहुत रोना आया, मुझे मेरी मम्मी याद आ रही थी। और बस इतना ज़्यादा सैड मोमेंट हो गया ना कि पूजा करने के पहले करीब 2 घंटे पहले की बात है, मैं इतना रोई हूँ। करीब 1 डेढ़ घंटे तो मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही थी, मैं बहुत रो रही थी। क्योंकि पेरेंट्स ना आपकी ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपके पास रुपया पैसा धन दौलत कुछ भी ना हो, लेकिन पेरेंट्स का जो साथ होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से फील करती हूँ कि आपके पेरेंट्स में से अगर कोई एक भी नहीं है ना, अगर दो में से कोई एक भी नहीं है ना आपके पास, उसकी कमी दुनिया की कोई भी चीज़ पूरी कर ही नहीं सकती है। तो मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा मतलब वैसे मैं सोचती हूँ, इग्नोर करती हूँ थोड़ा खुद को समझाने के लिए, क्योंकि हर वक्त आप रो नहीं सकते, खुद को समझाना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं ज़्यादातर खुद को बिज़ी रखती हूँ ताकि मैं बहुत ज़्यादा ना सोचूं, लेकिन हो जाता है। और कुछ टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती ना जिन्हें आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो बस कुछ ऐसा ही रहा और बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ भरा होता है ये सब। भगवान, मैं तो यही प्रे करती हूँ कि किसी के साथ भी कभी ऐसा कुछ ना हो और सबके पास सबके पेरेंट्स हों, और बच्चों को मतलब बच्चों की ज़िंदगी ऐसी कभी ना हो, किसी की भी ना हो भगवान,
कि उसके पास माँ बाप ना हो। बहुत तकलीफ़ का समय होता है। मैंने देखा है, 1.5 साल हो गया है मेरी माँ को गए हुए, लेकिन आज भी एक भी दिन ऐसा नहीं होता जो मैं उन्हें याद नहीं करती हूँ, या मतलब कभी नहीं होता है ऐसा कि मैं उनको याद ना करूं या वो मुझे याद ना आए। और हर एक ऐसा पल जहाँ कुछ भी ऐसा होता है ना, माँ जैसा कुछ, तो बहुत कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती ना, कभी कोई शब्दों में बयान कर ही नहीं सकता। तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कितनी तकलीफ़ होती है। और हाँ, पता नहीं कैसी किस्मत है। अ, बस बहुत बुरा लगता है सोच के। तो आज ससुर जी की डेथ एनिवर्सरी पे जैसे तैसे खुद को ठीक किया है। फिर उसके बाद हमने समझाया, सोचा चलो जो हो गया है वो हो चुका है, अब कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उनकी पसंद का खाना बनाते हैं और उनको भोग लगाएंगे। तो फिर मैं आ गई किचन में और मैं उनकी पसंद का फटाफट से खाना बना रही हूँ। तो बस खाना बना के सबसे पहले उनको भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम लोग खाना खाएंगे। अभी तक तो हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है। मतलब अब बस खाना बना लें, उसके बाद उनको भोग लगाएंगे, उसके बाद ही फिर खाएंगे। तो मैंने प्लेट लगा रही हूँ। हस्बैंड को बोल दिया है, वो चढ़ा देंगे, मतलब वो भोग लगा लेंगे। उसके बाद फिर ठीक है, फिर आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और क्या बताऊँ मैं, कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मेरा मन बहुत अजीब हो रहा है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों से एक गुजारिश है कि कितना भी कुछ भी हो जाए ना ज़िंदगी में, आप पेरेंट्स का साथ कभी मत छोड़ना और कोशिश करना आपकी वजह से आपके पेरेंट्स दुखी ना हो, क्योंकि ये बहुत बुरा होता है जो भी होता है। पेरेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है।